हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन हमारे पास HPJS 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें जो है इन्फोर्समेंट जो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, इसको एक्सप्लेन करना है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम जो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करेंगे। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 31 जो है वो डिफाइन करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को, कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है कुछ करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए, अगर कोई इवेंट जो कोलेटरल है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, वो होता है या नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल A जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो पे करेगा B को 1000 रुपीज़ अगर B का जो हाउस है वो बर्न हो जाता है। ये जो है एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ऑर्डिनरली जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्टम्पलेट करता है या अनुमान लगाता है एक फ्यूचर इवेंट का, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिलेट कर सकता है एक इवेंट को जो कि पहले से ही हो चुका है, मतलब पास्ट इवेंट है, लेकिन जो पार्टीज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट की, उनको जो है नहीं पता है कि वो जो है हो चुका है, तो वो अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में। बेसिकली इंट्रोडक्शन में जो है हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है। अब आ गया हमारे पास जो मेन कंटेंट है आंसर का, दैट इज़ इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आ गया इस जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर जो कंटिंजेंसी है, जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है, जो विशेस हैं पार्टीज़ की उनके अकॉर्डिंग, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल हो जाता है। अगर जो कंटिंजेंसी है वो फुलफिल नहीं होती है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड हो जाता है। जो रूल्स हैं इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, वो ले डाउन किए गए हैं हमारे पास सेक्शन 32 से लेके 36 तक। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट जो कंटिंजेंट है इवेंट हैपनिंग पे, मतलब अगर कोई इवेंट होता है तभी वो जो है माना जाएगा, तभी जो है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 32। सेक्शन 32 प्रोवाइड करता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंडेंट है होने पे किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के, वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता जब तक वो इवेंट होता नहीं है। अगर इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है। तो दो चीज़ें हैं इसमें हमारे पास। अगर इवेंट हैपनिंग पे अगर वो डिपेंडेंट है तो इसमें दो चीज़ आ गई हमारे पास। वो इन्फोर्सिबल कब होता है, जब इवेंट जो है वो हैपन हो जाता है। दूसरा आ गया अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है तो यहाँ पे ये वॉइड हो जाएगा। इलस्ट्रेशन से आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इलस्ट्रेशन में है हमारे पास कि A ने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किया B के साथ कि वो B का जो है हॉर्स खरीदेगा अगर A सर्वाइव करता है C को। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है लॉ के द्वारा अनलेस एंड अनटिल C जो है उसकी डेथ होती है A के लाइफ टाइम में। तो बेसिकली ये इवेंट हैपनिंग पे है। दूसरा एग्जाम्पल है A ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो पे करेगा B को एक सम ऑफ मनी अगर B जो है शादी करता है C से। C की डेथ हो जाती है विदाउट बीइंग मैरिड टू B, तो यहाँ पे ये चीज़ अब इम्पॉसिबल हो जाती है कि क्योंकि C की डेथ हो गई है तो अब B और C की जो है शादी इम्पॉसिबल हो जाती है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है। तो पहले वाला जो एग्जाम्पल है हमारे पास, ये आ गया हमारा इवेंट हैपनिंग का एग्जाम्पल। दूसरे वाला जो एग्जाम्पल है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने का एग्जाम्पल। सेकंड केस आ गया अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है इवेंट के नॉन हैपनिंग पे, मतलब अगर वो नहीं होता है तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये आ गया, इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 33। ये प्रोवाइड करता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे। ये इन्फोर्स किया जाता है जब हैपनिंग जो है इवेंट की वो इम्पॉसिबल हो जाती है। तो इवेंट का होना ही इम्पॉसिबल हो जाता है, तभी वो जो है इन्फोर्स किया जा सकता है। इलस्ट्रेशन आ गया इसमें हमारे पास, A जो है अग्री करता है B को कि वो पे करेगा उसको एक सम ऑफ मनी अगर सर्टेन शिप जो है वो वापस नहीं आती है। अब जो शिप थी वो संक हो गई, वो डूब गई है, तो जो उसके वापस आने का जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है इवेंट। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स किया जा सकता है जब शिप जो है वो सिंक हो जाती है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट था, और इसमें जो था कॉन्ट्रैक्ट था A और B के बीच में कि A पे करेगा B को कुछ जो है मनी अगर जो शिप है वो वापस नहीं आती है, कोई पर्टिकुलर शिप, वो शिप जो है वो डूब जाती है, तो अब वो वापस आना जो है उसका इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सेबल हो जाता है।
फिर आ गया कॉन्ट्रैक्ट अगर कंटिंजेंट है एक फ्यूचर कंडक्ट पे किसी लिविंग पर्सन के। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 34 प्रोवाइड करता है कि अगर जो फ्यूचर इवेंट है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिंजेंट है, वो वे है जिसमें एक पर्सन एक्ट करेगा किसी अनस्पेसिफाइड टाइम पे। जो इवेंट है वो कंसिडर किया जाएगा कि वो इम्पॉसिबल हो गया है अगर उस पर्सन ने ऐसा कुछ कर दिया है जो रेंडर करता है उसको इम्पॉसिबल कि वो जो है ऐसा एक्ट करेगा एक डेफिनेट टाइम में या फिर अदरवाइज फर्दर कंटिंजेंसीज। ये जो है आपको इलस्ट्रेशन से ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन ऊपर ऊपर से इसका मतलब है फ्यूचर कंडक्ट जो है किसी लिविंग बीइंग का। फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में कुछ टर्म्स पे सेटलमेंट हुई है कि अगर बी ने फ्यूचर में ये किया तभी जो है कॉन्ट्रैक्ट हमारा इन्फोर्सिएबल होगा। लेकिन अगर बी ऐसा कुछ कर देता है फ्यूचर में जो ऑपोजिट होता है जो अग्री टर्म है कि उसके बाद वो जो अग्री टर्म है वो नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ पे वो जो है वॉइड हो जाएगा। इलस्ट्रेशन में आ गया हमारे पास ए अग्री करता है कि वो पे करेगा बी को एक सम ऑफ मनी अगर बी जो है वो शादी करता है सी से। अब सी ने क्या किया, डी से शादी कर ली है, तो जो मैरिज है बी की सी से वो जो है अब कंसिडर की जाएगी इम्पॉसिबल। ऑल्दो ये पॉसिबल है कि डी की डेथ हो सकती है और सी जो है उसके बाद बी से जो है शादी कर सकता है। तो इसमें जो है आपके पास सीधा सीधा एग्जाम्पल है, हम रफली देख लेते हैं कि ए ने जो है बी के साथ अग्री किया कि वो बी को कुछ सम देगा मनी का अगर बी जो है वो सी से शादी कर लेता है। लेकिन अब क्या हुआ कि सी ने क्या किया, सी ने जो है डी से शादी कर ली, तो ये वाला जो है शादी अब नहीं हो सकती है, तो अब ये इम्पॉसिबल हो गया है। ऑल्दो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि डी की जो है डेथ हो जाती है और उसके बाद सी जो है बी से शादी कर सकता है, लेकिन जो अग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहीं पे वॉइड माना जाएगा और फ्यूचर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें जो है इनडायरेक्ट पॉसिबिलिटीज़ बेसिकली उनमें जो है ज़्यादा नहीं हम जो है कॉन्टम्पलेट कर सकते हैं। फिर आ गया कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है हैपनिंग पे एक स्पेसिफाइड इवेंट के एक फिक्स टाइम में। तो यहाँ पे जो है टाइम बहुत महत्वपूर्ण है हमारा कि फिक्स टाइम के अंदर कोई इवेंट होता है या नहीं होता है। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 35 प्रोवाइड करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट हैं हैपनिंग पे किसी स्पेसिफाइड इवेंट के एक फिक्स टाइम में वो वॉइड हो जाता है। पहला आ गया अगर एक्सपायरेशन जो है टाइम फिक्स पे अगर ये इवेंट जो है वो नहीं होता है या फिर अगर फिक्स टाइम से पहले वो जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो टाइमर आ गया हमारे पास कि एक फिक्स टाइम जैसे 2 मंथ्स का टाइम अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया गया है तो वो जो है कब वॉइड हो जाएगा, अगर 2 महीने तक भी वो इवेंट नहीं हुआ है या फिर 2 महीने से पहले 1 महीने में ही जो है वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। फिर आ गया कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है स्पेसिफाइड इवेंट के ना होने पे एक फिक्स टाइम में, तो ये जो है इन्फोर्स किया जा सकता है। ध्यान रखिए यहाँ पे ये वॉइड होता है, यहाँ पे इन्फोर्स किया जाता है। तो अगर टाइम जो है एक्सपायर हो गया है और ये जो है इवेंट नहीं हुआ है, अगेन 2 महीने में अगर वो इवेंट नहीं हुआ है तो वो इन्फोर्स कर दिया जाएगा अगर नेगेटिव टर्म्स पे सेटलमेंट हुआ है, या फिर टाइम जो फिक्स्ड है एक्सपायर होने से पहले वो जो है सर्टेन हो जाता है कि ये इवेंट जो है नहीं होगा। अगेन अगर वो 2 महीने से पहले ही सर्टेन हो जाता है ये नहीं होगा इवेंट या फिर इम्पॉसिबल हो जाता है, तो यहाँ पे इन्फोर्सिबल हो जाएगा। इलस्ट्रेशन आ गया हमारे पास, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो पे करेगा एक सम ऑफ मनी अगर सर्टेन शिप जो है वो वापस आ जाती है 1 साल के अंदर अंदर। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स किया जा सकता है अगर शिप जो है वो वापस आ जाती है 1 साल के अंदर अंदर, और वॉइड हो जाती है अगर शिप जो है वो बर्न हो जाती है विद इन द ईयर। तो अगर शिप को जला दिया जाता है 1 साल के अंदर अंदर तो वो वॉइड हो जाएगा, और अगर वापस आ जाती है 1 साल के अंदर अंदर तो वो इन्फोर्स हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में आ गया हमारे पास, ए जो है वो प्रॉमिस करता है बी को कि वो पे करेगा एक सम ऑफ मनी अगर सर्टेन शिप जो है वो वापस नहीं आती है 1 साल के अंदर अंदर। नेगेटिव आ गया इसमें हमारे पास, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्स किया जा सकता है अगर शिप वापस नहीं आती है 1 साल के अंदर अंदर, या उसको जो है जला दिया जाता है 1 साल के अंदर अंदर। तो यहाँ पे वो इन्फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो वॉइड हो जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स हैं। लास्ट आ गया इसमें हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट अगर कंटिंजेंट है इम्पॉसिबल एक्ट पे, यह आ गया सेक्शन 36 में हमारे पास। यह आ गया कि कंटिंजेंट अग्रीमेंट्स हैं कुछ करने के लिए कुछ ना करने के लिए, अगर एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है तो वो जो है वॉइड हो जाएंगे।
वेदर ये इम्पॉसिबिलिटी जो थी इवेंट की, इसकी जानकारी थी या नहीं थी पार्टीज जो हैं अग्रीमेंट की उनको, उस टाइम पे जब वो जो है अग्रीमेंट बनाया गया था। इलस्ट्रेशन में आ गया हमारे पास, ए अग्री करता है कि वो पे करेगा बी को 1000 रुपीज़ अगर 2 स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो इनक्लोज करेंगी एक स्पेस, मतलब 2 जो है स्पेस स्ट्रेट लाइंस वो एक स्पेस बनाएंगी। ये जो अग्रीमेंट है यहाँ पे वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे जो है आपके पास एक मजिशियन वाला भी क्वेश्चन आता है कि ए ने जो है बी को प्रॉमिस किया कि वो उसको जो है 1000 रुपीज़ देगा अगर वो मैजिक से जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हैट से अगर वो कोई बर्ड निकाल देता है। तो यहाँ पे जो है अगर ये स्किल बेस्ड, अगेन अगर ये स्किल बेस्ड होता है और वो प्रॉपर मजिशियन है तो ये इन्फोर्सेबल हो सकता है, लेकिन अगर कोई जनरल जो है किसी इंसान को वो बोलता है तो उसके लिए इम्पॉसिबल होगा, तो वो भी जो है सेक्शन 36 के अंदर आ जाएगा। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास। कंक्लूजन में आ गया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिपेंडेंट है हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे किसी फ्यूचर इवेंट की, अनलेस ये जो स्टिपुलेटेड इवेंट है ये होता है या नहीं होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो बेसिकली कंक्लूजन में हम 2 लाइनें बताएंगे, जो बेसिक नेचर है हमारे पास कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का और उसकी इन्फोर्सेबिलिटी जो है वो किन टर्म्स पे बेस्ड है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 15-20 मार्कर के हिसाब से किया है, क्योंकि इसमें जो है हमने 5 कंडीशंस हैं इसमें। हाँ जी, 5 कंडीशंस जो हैं हमने डिस्कस की हैं इसमें, और 5 कंडीशंस में जो है हमने इलस्ट्रेशंस डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे जो है आपके बहुत ज़्यादा 5 बहुत ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, तो आपको जो है लेंथी काफ़ी ज़्यादा है ये क्वेश्चन। अगर इन्फोर्समेंट का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तो आपको 15 या 20 मार्कर में आएगा। अगेन अगर 5 या 10 मार्कर में क्वेश्चन आता है, मोस्टली 5 मार्कर जो क्वेश्चन होता है इसमें, उसमें आपको कोई भी एक कंडीशन से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है सेम 10 मार्कर में, कि आपको जो है फैक्ट्स दे देंगे, जैसे ये वाला भी दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, कि आपको इतना सा दे देंगे कि ए ने जो है बी को अग्री किया है उसके साथ कि वो पे करेगा 1000 रुपीज़ अगर स्ट्रेट लाइन इनक्लोज करती हैं एक स्पेस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का जो है स्टेटस क्या होगा या अग्रीमेंट का स्टेटस क्या होगा। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है मोस्टली हमारे पास इलस्ट्रेशन से आएंगे, तो इसकी एक इलस्ट्रेशन आप ध्यान से करेंगे, और इलस्ट्रेशन को जो है कैसे कनेक्ट करना है सेक्शन के साथ या उस कंडीशन के साथ, ये जो है आप जो है ये थोड़ा सा बार बार रीड करेंगे तो आपका जो है माइंड में ऑटोमेटिकली वो जो है कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 10 मार्कर में। 5 मार्कर में शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा कट डाउन करेंगे। इनफैक्ट आप टेबल भी बनाएंगे हमारे पास जितनी भी कंडीशंस हैं, और उसके नीचे आप 2-2 लाइन में जो है एक्सप्लेन करेंगे। इलस्ट्रेशंस आप 5 मार्कर में स्किप कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। 15-20 मार्कर में आप डिट्टो सेम रखेंगे। 5 मार्कर में आप कट डाउन करेंगे। 10 मार्कर आपका मोस्टली फैक्ट बेस्ड होता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो है फैक्ट्स लिखेंगे, उसके बाद जो है पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो कि मोस्टली होता है कि अग्रीमेंट वॉइड है या फिर इन्फोर्सिएबल है। फिर आप स्टार्ट करेंगे अपना आंसर में जो टॉपिक है, जैसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, इसकी इन्फोर्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और जिस भी कंडीशन से या जिस भी सेक्शन से आपके पास क्वेश्चन जो फैक्ट्स आए हैं उस प्रोविज़न को आप एक्सप्लेन करेंगे, उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन या फिर कोई केस लॉ आप मेंशन करेंगे, और लास्ट में जो आपके केस के फैक्ट्स हैं उनको प्रोविज़न के साथ लिंक करके आप एक लाइन में कंक्लूड करेंगे कि देयरफॉर जो अग्रीमेंट है वो वॉइड है या फिर इन्फोर्सिएबल है। तो वॉइड या फिर जो इन्फोर्सिएबल आपको लिखना है वो आप जो है कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर की नज़र जो है उस पर सीधी सीधी पड़े। तो लास्ट लाइन ऐसे होगी, और जो पैटर्न होगा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का वो आपका ऐसे होगा। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।